मध्य प्रदेश में बाघों का कुनबा बढ़ गया है। बाघों की गणना का पहला चरण पूरा हो चुका है। वन विभाग के आंकड़ों में 700 के पार पहुंच चुकी है बाघों की संख्या। 2018 में मध्य प्रदेश में 526 बाघ थे। पिछले साल 46 बाघों की मौत हुई है। तो मध्य प्रदेश में बाघों का कुनबा बढ़ गया है। मध्य प्रदेश में बाघों की गणना का पहला चरण पूरा हुआ है और वन विभाग के आंकड़ों में 700 के पार बाघों की संख्या पहुंच चुकी है। 2018 में मध्य प्रदेश में 526 बाघ थे। शिखिल व्यवहार हमारे सहयोगी और सुध जानकारी के साथ सीधे इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ भोपाल से जुड़े हैं। शिखिल, जिस तरीके से बाघों की संख्या बढ़ी है, फिलहाल वन विभाग क्या कह रहा है और किस तरीके से इन्हें संरक्षित किया जाएगा? और देखिए, 2018 के बाद मध्य प्रदेश में बाघों की गणना फिर से शुरू की गई और इस साल जो बाघों का अगर बात की जाए तो कुनबा इनका बढ़ा हुआ है। जो आंकड़ा 2018 में 526 का था वो 700 के पार पहुंच गया और ये बहुत वन विभाग के लिए यूं कहा जाए कि बड़ी इस वक्त खुशी की बात है और प्रदेश के लिए भी है, क्योंकि सीधी टक्कर इस बार टाइगर स्टेट के दर्जे के लिए कर्नाटक से थी। क्योंकि कर्नाटक और मध्य प्रदेश के बीच में अगर देखा जाए तो मात्र 15 बाघों को लेकर ही संख्या जो थी वो निर्धारित हो रही थी कि 15 बाघों का ही अंतर था। लेकिन जिस प्रकार से आंकड़े फिलहाल यहां पर सामने आ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं वन विभाग संतोष में है और ये यहां पर बताया जा रहा है कि लगभग 700 से पार बाघों का जो कुनबा है वो यहां पर हो गया। 700 से पार मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या हुई है। अगर देखा यहां पर जाए तो बीते अगर 3 सालों की हम बात करें, क्योंकि 2018 के बाद गणना नहीं हुई थी और इसके अलावा जिस प्रकार से जो इनकी सर्चिंग की गई और पॉइंटिंग लिए गए तो लगभग 140 शावक जो है वो यहां पर जन्म लिए हैं और इनका जो कुनबा है वो लगातार बढ़ा हुआ है। लेकिन वही दूसरी और चिंता की विषय की बात यह भी है कि जिस प्रकार से बाघों का कुनबा बढ़ रहा है उसी प्रकार से जो अभ्यारण्य के लिए बातचीत की गई थी, या यूं कहा जाए कि एनटीआरसी ने जिस प्रकार से रिपोर्ट में कहा था कि बाघों के संरक्षण के लिए उनके क्षेत्रफल को बढ़ाना आवश्यक होगा। लेकिन मध्य प्रदेश में बाघों का जो क्षेत्रफल है, जो उनके टेरिटोरियल जो एरिया है वो कम लगातार हो रहा है, क्योंकि बाघों की संख्या बढ़ रही है। और यही कारण है कि जिस प्रकार से बीते साल जो 1 साल में बाघों की मौत हुई वो लगभग जो मौतें हुई हैं उसमें आधे से ज्यादा आंकड़ा जो है वो टेरिटोरियल फाइट के लिए है। यानी बाघ जो है अपने वर्चस्व के क्षेत्रों के लिए आपस में लड़ते हैं और इनके मौत के आंकड़ों में वृद्धि हुई है। लगभग 3 सालों के आंकड़ों की बात की जाए तो 100 बाघों की मौत हुई है, जिसमें से लगभग 57 बाघ जो है वो सिर्फ इस बात के लिए मौत के मुंह में चले गए क्योंकि उन्होंने आपस में टेरिटोरियल फाइट यहां पर की थी। तो एक और मध्य प्रदेश में देखा जाए तो बाघों का कुनबा जो है वो लगातार बढ़ रहा है, लेकिन वही दूसरी ओर जो इनका क्षेत्रफल है, जो इनका रकबा होना चाहिए, जो इनका पूरा क्षेत्र होना चाहिए, वो इनके संख्या बढ़ने के कारण कम होता जा रहा है। रातापानी अभ्यारण्य एक ऐसा अभ्यारण्य है जो कि मध्य प्रदेश के तमाम अभ्यारण्य में सबसे ज्यादा संख्या रखता है। यहाँ लगभग 80 से ज्यादा बाघ मौजूद है और उसके बावजूद भी इसे टाइगर रिजर्व अब तक घोषित नहीं किया गया। बांधवगढ़ की बात की जाए, पेंच टाइगर रिजर्व की बात की जाए, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की बात की जाए तो ये तमाम ऐसे टाइगर रिजर्व हैं जहां 20 से ज्यादा बाघ है। क्योंकि एनटीआरसी की अगर रिपोर्ट देखी जाए तो वो साफ तौर पर बताती है कि एक बाघों का जो क्षेत्रफल होता है उसमें लगभग 55 किलोमीटर के दायरा, वर्ग किलोमीटर का दायरा होना चाहिए। और इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस प्रकार से बाघों की संख्या मध्य प्रदेश में बढ़ रही है उसके आधार पर उनका जो रकबा है वो कम हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं खुशी इस बात की है कि संरक्षण इनका जरूर हुआ है, लेकिन टेरिटरी फाइट यहां पर होती है, जो वर्चस्व की लड़ाई होती है, उसमें बाघों के मौत के आंकड़े में भी देश में सबसे पहला जो नाम आता है वो भी मध्य प्रदेश का है। बिल्कुल। और ये इसे किस तरीके से देखा जाए शिखिल, एक बड़ी चुनौती के रूप में, हालांकि खुशी की बात तो है लेकिन एक बड़ी चुनौती भी अब प्रशासन के सामने है। अगर अभ्यारण्य को बढ़ाने की बात हो रही है तो क्या इस दिशा में अभी कोई काम शुरू हो पाया है?
देखिए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी दिल्ली ने इस बात को यहां पर लिखा हुआ था कि मध्य प्रदेश में लगभग 10 अभ्यारण्यों की आवश्यकता है, 2 नेशनल पार्क और यहां पर होने चाहिए। इसके अलावा एक मानव रहित कॉरिडोर की बात कही गई थी, जिसमें लगभग 10 कॉरिडोरों को बताया गया था जो बाघों को मानव रहित ऐसे क्षेत्रों को आपस में जोड़े जहां से बाघ जो है वो एक टेरिटरी से दूसरी टेरिटरी में मूवमेंट कर सके। लेकिन आश्चर्य की बात है कि इन पूरे मसलों को लेकर अब तक वन विभाग किसी भी प्रकार से ठोस कदम नहीं उठा पाया। और रातापानी जो कि सबसे ज्यादा अभ्यारण्यों जिसमें सबसे ज्यादा बाघ हैं, जो अभ्यारण्य नाम जहां पर शामिल है, वो अभी तक टाइगर रिजर्व घोषित नहीं हो पाया। और सबसे बड़ी बात यह भी यहां पर नजर आती है कि वन विभाग जिस प्रकार से जो वनों की कटाई को लेकर अपनी मुहिम की बात करता है और साथ ही साथ जो बाघ मित्र यहां पर बनाए गए थे और जो शिकारियों को रोकने के लिए जो टास्क फोर्स यहां पर बनाई गई थी, वो भी कहीं ना कहीं ठीक है, अपना काम करती हुई नजर आती है। लेकिन रकबे को लेकर अभी तक बात नहीं हुई है। और यही बात सामने नजर आती है कि MOUF की अगर रिपोर्ट की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में जो वनों का रकबा है वो लगभग 6 सालों में 20% कम हुआ है। तो ये काफी चुनौतियां सरकार के सामने है कि एक और जो लगातार बाघों को वनों की आवश्यकता है, मानव रहित क्षेत्रों की आवश्यकता है, घने क्षेत्रों की आवश्यकता है, तो वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश में वन रकबा कम हो रहा है, कटाई लगातार यहां पर जारी है और टेरिटोरियल मौतें भी हो रही हैं। तो ये टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त सामने है कि आखिर इन बाघों का कुनबा जिस प्रकार से बढ़ रहा है, उतनी ही तेजी से इनका संरक्षण कैसे किया जाए। बिल्कुल, और ये एक खुशी की बात भी है और चुनौती भी काफी बढ़ गई प्रशासन के सामने। इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। और टाइगर स्टेट का दर्जा मध्य प्रदेश के पास ही रहेगा। साल 2018 के बाघ के आकलन के मुताबिक प्रदेश में 526 बाघ हैं, वहीं पिछले एक साल में 46 बाघों की मौत हुई है। वर्तमान में प्रदेश के संरक्षित क्षेत्रों में क्षमता से 1.5 और 2 गुने बाघ हैं। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की क्षमता 75 बाघ की है, लेकिन पार्क में 125 बाघ हैं। माफ कीजिए, पार्क में 124 बाघ हैं। वहीं कान्हा टाइगर रिजर्व की क्षमता 70 की है, लेकिन यहाँ 108 बाघ हैं। यही स्थिति पेंच और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की भी है। पेंच में 82 और सतपुड़ा में 50 से भी ज्यादा बाघ हैं। सिर्फ संजय दुबरी टाइगर रिजर्व ही ऐसा पार्क है जहां पर बाघों की संख्या कम है। पार्क में साल 2018 की गणना में 6 बाघ पाए गए थे, तो रातापानी अभ्यारण्य में करीब 80 बाघ की मौजूदगी। अभी पहले चरण के बाघों की गणना पूरी हो गई है।